Good morning viewers. So today we will talk about the C peptide. तो बेसिकली सी पेप्टाइड क्या है? क्योंकि हम डायबिटीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं आजकल, तो डायबिटीज़ की जो डायग्नोस्टिक जांच होती है दैट इज़ सी पेप्टाइड। तो सी पेप्टाइड एक एक्चुअली एक प्रोटीन है जो इंसुलिन के बनने से पहले बनती है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है तो इंसुलिन बनाने से पहले एक प्रो इंसुलिन बनाता है। जब वो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है तो प्रो इंसुलिन बाइफरकेट होके इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड बनाएगा। ठीक है। इतना क्लियर कि जब पैंक्रियाज से इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन बनने से पहले प्रो इंसुलिन बनता है, और प्रो इंसुलिन दो में टूटेगा, एक इंसुलिन में और दूसरा सी पेप्टाइड में। तो अब मैं आपको कुछ सिनेरियो प्रेजेंट करता हूँ कि सपोज किसी की बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो उसकी बॉडी में सी पेप्टाइड ज़्यादा बनेगा। किसी की बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है तो उसकी बॉडी में सी पेप्टाइड कम बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर। अभी मैं क्या कहना चाह रहा था कि जो सी पेप्टाइड नाम की प्रोटीन है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। तो अगर सपोज किसी को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसके केस में तो इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है। तो उस केस में सी पेप्टाइड कैसा होगा? कम, ऑफ कोर्स। तो सी पेप्टाइड जांच जो अपनी नॉर्मल वैल्यू से पैरामीटर से कम आएगी इन केस ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है। जो सी पेप्टाइड है वो अब दूसरे केस की बात करते हैं जो जिसमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस की। तो उसमें तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंसुलिन ठीक ठाक बन रहा है लेकिन उसका रेजिस्टेंस हो गया है। तो उसके केस में क्या होगा कि जो सी पेप्टाइड की वैल्यू है वो कैसी आएगी? नॉर्मल। अब इसमें भी दो सिनेरियो हैं। क्या? कि जब नई नई किसी को डायबिटीज़ होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो जब नई नई किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ होगी तो उसके केस में क्या होगा कि जो इंसुलिन है स्टार्टिंग में वो बढ़ेगा, है ना? क्योंकि पहले तो क्या है, पहले इतने इंसुलिन से काम नहीं चल रहा, तो पैंक्रियाज इतना बना रहा है, फिर इतना बना रहा है, फिर इतना बना रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस है। पहले वो इतनी चीज़ काम कर रही थी, अब वो इतनी काम करेगी, फिर इतनी काम करेगी। तो इनिशियली स्टेज में क्या होगा, इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बनेगा, है ना? क्योंकि रेजिस्टेंस हो डेवलप हो चुका है। तो जब इनिशियल डायबिटीज़ 2 होती है तो जो सी पेप्टाइड है वो सी पेप्टाइड ज़्यादा होगा। लेकिन बहुत समय के बाद क्या होता है, जब 10 साल 15 साल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी में पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देता है ना? तो उस समय सी पेप्टाइड कम हो जाएगा। तो सी पेप्टाइड सिर्फ डायबिटीज़ की जांच के लिए नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ सिनेरियोज हैं कि जैसे आपको देखना है कि पैंक्रियाज आपकी बॉडी में सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एक कंडीशन है उसका नाम है इंसुलिनोमा। तो उसमें क्या होता है, पैंक्रियाज में ट्यूमर हो जाते हैं, इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है। तो क्योंकि इंसुलिन बन रहा है तो सी पेप्टाइड भी बहुत ज़्यादा बनेगा। क्योंकि अभी हम किस पे सीमित हैं? हम डायबिटीज़ पे सीमित हैं। तो ये जो सी पेप्टाइड जांच है वो कब कराई जाती है? वो सुबह फास्टिंग, जैसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं ना, तो वैसे ही कराई जाती है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं? तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जब फास्टिंग वाले की देखेंगे तो पॉइंट, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू 0.5 नैनोग्राम से 2 नैनोग्राम पर डीएल। ठीक है। पोस्ट प्रांडियल देखेंगे तो 1 नैनोग्राम से 4 नैनोग्राम पर डीएल। दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज़। तो अभी आपको ये समझ आया कि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ होगी तो क्या होगा? तो जो सी पेप्टाइड प्रोटीन है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा था। जब टाइप 2 डायबिटीज़ होगी तो क्या हो सकता है, जब इनिशियल स्टेज में सी पेप्टाइड ज़्यादा होगा, और जब डायबिटीज़ 2 10 12 15 साल पुरानी हो जाएगी तो सी पेप्टाइड कम हो जाएगा। कब कराया जाता है? सुबह सुबह फास्टिंग में कराया जाता है। ठीक है। और इसका एक और केसेस है इंसुलिनोमा, जिसमें पैंक्रियाज में ट्यूमर होता है। उस समय भी सी पेप्टाइड नामक प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सी पेप्टाइड। अपनी सी पेप्टाइड जांच कराइए, और दिस इज मोर परफेक्शन। अब आप बोलेंगे कि जब सी पेप्टाइड कराना है तो हम डायरेक्टली इंसुलिन का लेवल क्यों ना चेक करा लें? तो इंसुलिन का लेवल जो है आपके, सपोज आपने मीठा खाया तो उस समय ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, तो इंसुलिन का लेवल जो है वो कम बढ़ हो सकता है। लेकिन सी पेप्टाइड की जो जांच है वो एक्यूरेट जांच बताती है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो सी पेप्टाइड आपकी इन्वेस्टिगेशन में एज ए डायग्नोज करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू।